हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C#.NET में डिस्कस करेंगे C# डायरेक्टरी क्लासेस के बारे में। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने C# में फाइल क्लास के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्टरी क्लास के बारे में। बात करते हैं आइए डायरेक्टरी क्लास के बारे में। डायरेक्टरी क्लास इन C# मेथड्स टू क्रिएट, डिलीट, मूव and so on operation to directories and सब डायरेक्टरीज। डायरेक्टरी क्लास जो होती है C# में, उसमें कुछ मेथड्स होते हैं डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मूव करने के लिए, और भी कई ऑपरेशंस होते हैं जो कि डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज में अप्लाई होते हैं। बिकॉज ऑफ द स्टैटिक नेचर ऑफ C# डायरेक्टरी क्लास वी डोंट हैव टू इंस्टांशिएट द क्लास, यानी कि इसके स्टैटिक नेचर की वजह से, ड्यू टू इट्स स्टैटिक नेचर, इसकी स्टैटिक नेचर की वजह से C# डायरेक्टरी क्लास होती है, उसमें हम जो क्लास होती है उसको इंस्टांशिएट नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि इसकी जो नेचर होता है वह स्टैटिक होता है। व्हेन वी कॉल मेथड्स इन द C# डायरेक्टरी क्लास डायरेक्टली फ्रॉम द डायरेक्टरी क्लास इटसेल्फ, यानी कि इसमें जो मेथड्स होते हैं C# डायरेक्टरी क्लास में, C# डायरेक्टरी क्लास में जो मेथड्स होते हैं हम उनको डायरेक्टली कॉल करते हैं डायरेक्टरी क्लास से ही, हम उनको कॉल करते हैं डायरेक्टरी क्लास से खुद ही। तो ये था हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ C# डायरेक्टरी क्लास। अब हम बात करते हैं क्रिएट अ डायरेक्टरी यूजिंग डायरेक्टरी क्लास इन C#, यानी कि किस तरीके से हम डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं डायरेक्टरी क्लास को यूज़ कर C# में। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी यूजिंग डायरेक्टरी क्लास इन C#, अगर हम बात करें तो C# में हम न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं डायरेक्टरी क्लास को यूज़ कर। वी कैन कॉल क्रिएट डायरेक्टरी मेथड डायरेक्टरी फ्रॉम डायरेक्टरी क्लास, यानी कि हम जो क्रिएट डायरेक्टरी मेथड है उसको हम डायरेक्टरी कॉल करते हैं डायरेक्टरी क्लास से। इसका जो हमारा सिंटैक्स होता है वह कुछ इस तरीके से होता है, डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी स्ट्रिंग dir पाथ, यानी कि डायरेक्टरी को हम क्रिएट डायरेक्टरी के थ्रू, यानी कि आप डायरेक्टरी देख रहे हैं, इसको हम कॉल कर रहे हैं डायरेक्टरी क्लास से, जो कि हमारा क्रिएट डायरेक्टरी मेथड है स्ट्रिंग dir पाथ। dir पाथ की हम बात करें तो यह न्यू डायरेक्टरी का नेम होगा जो हम क्रिएट कर रहे हैं। सो डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी C:*test dir1, यानी कि इस नेम से हमारी जो न्यू डायरेक्टरी है वह क्रिएट हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने क्रिएट डायरेक्टरी मेथड को डायरेक्टरी क्लास में कॉल कर किस तरीके से हमने एक डायरेक्टरी को क्रिएट किया C# में। चेक अ डायरेक्टरी एग्जिस्ट और नॉट यूजिंग डायरेक्टरी क्लास इन C#। अब हमें यहाँ जिस तरीके से हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से ये चेक करते हैं कि हमारी फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम उस फाइल को क्रिएट करते हैं। सेम एज हमारे यहाँ पर हम डायरेक्टरी को भी देखते हैं कि हमारी डायरेक्टरी जो है वह एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। सो बिफोर वी क्रिएटिंग आ डायरेक्टरी और फोल्डर, यानी कि डायरेक्टरी और फोल्डर को क्रिएट करने से पहले वी यूजुअली चेक दैट डायरेक्टरी और फोल्डर एग्जिस्ट और नॉट। हम यह पहले चेक करते हैं कि हमारी जो डायरेक्टरी है या फोल्डर है वह एग्जिस्ट करता है या नहीं। इन C# वी आर यूजिंग एग्जिस्ट मेथड इन द डायरेक्टरी क्लास। C# की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम डायरेक्टरी की एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए हम एग्जिस्ट मेथड को यूज़ करते हैं डायरेक्टरी क्लास में, ठीक। क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट डायरेक्टरी मेथड यूज़ करते हैं, एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए हम एग्जिस्ट मेथड यूज़ करते हैं डायरेक्टरी क्लास में। इसका सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। सिंटैक्स bool डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट स्ट्रिंग dir पाथ,
बूल डायरेक्टरी का यह मतलब है, यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में बताएगा कि हमारी जो डायरेक्टरी है वह एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। dir पाथ जो होगा वह हमारा नेम ऑफ द डायरेक्टरी, यानी कि जो डायरेक्टरी की हम एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का dir पाथ जो है वह नेम होगा। आप नीचे देख रहे होंगे डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट, डायरेक्टरी क्लास में हम एग्जिस्ट मेथड को यूज़ कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि जो हमने फाइल अभी क्रिएट की थी C:\test_dir1 वह एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट होगा वह ट्रू आएगा, क्योंकि ये फाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो ये फाइल एग्जिस्ट है हमारी। हाउ टू मूव अ डायरेक्टरी यूजिंग डायरेक्टरी क्लास इन C#। अब किस तरीके से हम डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन से तक, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम किस तरीके से मूव करते हैं, आइए अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर भी हम जो है वह डायरेक्टरी क्लास में मेथड यूज़ कर अपनी जो डायरेक्टरी है उसको सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन तक मूव करते हैं। सो void डायरेक्टरी डॉट मूव, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूव करने के लिए स्ट्रिंग सोर्स dir नेम डॉट कॉमा स्ट्रिंग डेस्ट dir नेम, ये हमारा इस तरीके से एक इसका सिंटैक्स होता है मूव करने के लिए। सोर्स dir नेम जो होता है हमारा वो होता है तो हमारा सोर्स डायरेक्टरी वी वांट टू मूव, यानी कि जो हमारी सोर्स डायरेक्टरी जिसको हम मूव करना चाह रहे हैं। डेस्ट dir नेम जो होता है हमारा, ये होता है हमारा द डेस्टिनेशन डायरेक्टरी नेम, यानी कि जिस डेस्टिनेशन पर हमें डायरेक्टरी को मूव करना है, यानी कि जो डायरेक्टरी में हमें मूव करना है या जिस डायरेक्टरी पर हमें मूव करना है। सो डायरेक्टरी डॉट मूव C:\test_dir1 test_dir2 देन test_dir, यानी कि वो test_dir फाइल के फॉर्म में हमारी जो dir1 फाइल है डायरेक्टरी है उसको वह test_dir2 में मूव करेगा। इस तरीके से वह सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन तक हमारी डायरेक्टरी को मूव कर देता है। तो यह आपने देखा कि यहाँ पर हमने सोर्स dir नेम देन test_dir नेम की हेल्प से यहाँ पर हमने मूव मेथड को यूज़ किया है डायरेक्टरी क्लास में। यहाँ पर हमने मूव मेथड को यूज़ किया डायरेक्टरी क्लास में। यह हो गया हमारा सोर्स dir, यह हमारा हो गया डेस्टिनेशन dir। ठीक, यहाँ पर हमने किस तरीके से अपने सोर्स dir को डेस्टिनेशन dir में चेंज करा है इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट। ठीक, तो यह हो गया हमारा कि हम किस तरीके से मूव करते हैं अपनी सोर्स डायरेक्टरी को डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में। देन डिलीट अ डायरेक्टरी यूजिंग डायरेक्टरी क्लास इन C#। अब हम डायरेक्टरी को किस तरीके से डिलीट करते हैं C# में यूजिंग डायरेक्टरी क्लास को यूज़ कर आइए अब डिलीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन वी वांट टू डिलीट अ डायरेक्टरी वी कैन यूज़ द डिलीट मेथड इन C# डायरेक्टरी क्लास। अगर हमें डायरेक्टरी डिलीट करनी है, अगर हम डायरेक्टरी डिलीट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पर डिलीट मेथड को C# डायरेक्टरी क्लास में। void डायरेक्टरी डॉट डिलीट स्ट्रिंग dir पाथ, यानी कि यहाँ पर हम डिलीट जिस फाइल को करना चाह रहे हैं उसका नेम होगा। देन ये हमारा डिलीट मेथड है जो कि हम डायरेक्टरी क्लास में कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर देखें आप dir पाथ जो हो गया हमारा द डायरेक्टरी वी वांट टू डिलीट, यानी कि जो यह वह डायरेक्टरी है उसका पाथ यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं जिस डायरेक्टरी को हम डिलीट करना चाहते हैं। देन डायरेक्टरी डॉट डिलीट C:\test_dir1, यानी कि हम डिलीट मेथड को डायरेक्टरी क्लास में कॉल कर इस डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये हमारा डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब आइए इसमें हम जो मिक्स्ड ऑपरेशन जो हमने डिस्कस करे हैं उसका एक हम प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। देखें यहाँ पर दे रखा है पब्लिक फॉर्म 1 इनिशियलाइज कंपोनेंट void बटन डॉट क्लिक, यानी कि जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इफ़ डायरेक्टरी एग्जिस्ट, यानी कि ये डायरेक्टरी जो है यह डायरेक्टरी हमने एग्जिस्ट कर रही है या नहीं है। यहाँ पर हमने एग्जिस्ट मेथड को डायरेक्टरी क्लास में कॉल कराया और ये हम एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं इसकी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं।
फर्दर इसकी एग्जिस्टेंस चेक करने के बाद हमारा जो मैसेज बॉक्स है उसके थ्रू हमें पता लगेगा कि हमारी जो डायरेक्टरी है वह एग्जिस्ट करती है। अगर वह डायरेक्टरी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है देन क्रिएट द डायरेक्टरी टेस्ट dir1। तो हमें इस नेम से डायरेक्टरी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट डायरेक्टरी मेथड जो होता है हमारा, उसको हम डिक्शनरी क्लास में कॉल कराकर टेस्ट dir1 नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। देन मैसेज बॉक्स में शो करा देंगे कि हमारी टेस्ट dir1 जो है वह क्रिएट डायरेक्टरी मेथड से हमारी क्रिएट हो गई है। देन हम अनदर डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर क्रिएट डायरेक्टरी मेथड को डायरेक्टरी क्लास में कॉल कराकर dir2 नाम से, टेस्ट dir2 नाम से, और मैसेज बॉक्स में हम फर्दर अगेन प्रिंट करा रहे हैं टेस्ट dir2 क्रिएटेड, यानी कि हमारी जो डायरेक्टरी है टेस्ट dir2 वह क्रिएट हो चुकी है। देन मूव द डायरेक्टरी टेस्ट dir2 एज टेस्ट dir1 इन C। ठीक है, अब क्या है, डायरेक्टरी डॉट मूव यानी कि मूव मेथड को हम डायरेक्टरी क्लास में कॉल कराकर dir1 फाइल जो है उसको dir2 में मूव कर रहे हैं इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में। तो हमारा मैसेज बॉक्स में क्या शो कर देगा, वह टेस्ट dir2 मूव्ड, यानी कि यह जो फाइल है वह मूव हो गई। देन डिलीट द डायरेक्टरी टेस्ट dir1, यानी कि जो हमारी हमने 2 डायरेक्टरी बनाई हैं उसमें से हम फर्दर टेस्ट dir1 को डिलीट करा रहे हैं। हम चाहें तो टेस्ट dir2 को भी डिलीट करा सकते हैं। हमने यहाँ पर टेस्ट dir1 को डिलीट करा रहे हैं तो हमने डिलीट मेथड को डायरेक्टरी क्लास में कॉल कराया और यहाँ पर हमने dir पाथ यानी कि जिस फाइल को हम डिलीट कराना चाहते हैं उसका हमने पाथ दे दिया। देन मैसेज बॉक्स में हमने प्रिंट करा दिया मैसेज बॉक्स डॉट शो टेस्ट dir1 डिलीटेड, यानी कि इस नाम की डायरेक्टरी जो है वह हमारी डिलीट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ डिलीट मेथड यूजिंग डायरेक्टरी क्लास को यूज़ कर। सो आई होप आज जो हमने पढ़ा C# में डायरेक्टरी क्लास के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।